नमस्कार स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के समाजशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र के 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी का प्रथम प्रश्न पत्र के 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो मैंने ऑलरेडी जो है वो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं चेकआउट किया है तो प्लीज उसको चेकआउट कीजिए, वीडियो सेक्शन में जाइए या जो है वो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग जो है वो बीए फर्स्ट ईयर 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जरूर वहां से जाकर चेकआउट कीजिए। वहां आप लोगों को कई जो है वो सब्जेक्ट के प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र के जो है वो 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आई थिंक आप लोगों ने जो है वो अपने अकॉर्डिंग उनको सेलेक्ट किया होगा या आप लोगों ने जो है वो अपने एग्जाम फॉर्म में उन पेपर्स को सेलेक्ट किया होगा। जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है आप लोगों के लिए। बाकी आज जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं समाजशास्त्र का द्वितीय प्रश्न पत्र के 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो पार्ट लिया है वो पार्ट थर्ड है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा है तो मैंने आप लोगों को उसमें बताया है क्लियरली कि पार्ट थर्ड ही मैंने क्यों लिया है। ठीक है, क्यों लिया है उसका रीजन मैं फिर से क्लियर कर दूं। इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, आप लोग जानते हैं कि 3 क्वेश्चन आप लोगों को करने होते हैं। एक प्रश्न 20 नंबर का होता है, 60% पेपर तो यहीं से कवर हो जाता है। बहुत ही बड़ा सेक्शन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको रखा है। ठीक है, अथवा के क्वेश्चंस भी आप लोगों को जो है वो लगभग इस जो है वो जितने भी क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं, मैंने टीचर्स के द्वारा जो है वो बैठकर सेलेक्ट किए हैं, वो आप लोगों को जो है वो इनमें मिल जाएंगे। जरूर इनको जो है वो पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए और तैयार कीजिए। बहुत हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से फर्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। भारतीय समाज के पाठ्य दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं? जीएस घुरिये का भारतीय समाज में योगदान बताइए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है पाठ्य दृष्टिकोण से रिलेटेड या क्षेत्रीय दृष्टिकोण से रिलेटेड। लगभग क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं कि पश्चिमीकरण की परिभाषा दीजिए। पश्चिमीकरण ने भारतीय समाज में क्या जो है वो परिवर्तन किए हैं? वैसे तो कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बिना देखे जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, पर पर्टिकुलर मैनर नहीं होता है। आप लोग समझते हैं उस चीज को, क्योंकि आप जिस मैनर में जो है वो आंसर दे रहे हैं, जिस तरीके से पॉइंट्स बना बनाकर आप लोग आंसर दे रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है आई थिंक। ठीक है, तो मैनर जो है वो एक बार कवर कीजिए, जिस भी चीज से आप लोग जो है वो कवर कर रहे हैं, जिस भी सीरीज वगैरह से। फोर्थ क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि भारत में मार्क्सवादी, ठीक है, परिक्षेप्य के संदर्भ में डीपी मुखर्जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके समाजशास्त्री योगदान की विवेचना कीजिए। भारतीय समाज में परंपरा के द्वंद्व पर डीपी मुखर्जी के विचारों की व्याख्या कीजिए। लगभग कई बार डीपी मुखर्जी पर एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जरूर कवर कीजिए। संयुक्त परिवार से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, जरूर कवर कीजिए। और इसकी विशेषताएं, उल्लेख, संयुक्त परिवार के बदलते प्रतिमान, ठीक है, तथा हिंदू संयुक्त परिवार के परिवर्तन लाने वाले मुख्य कारकों का जो है वो विवेचना, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दूं, जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए जो है वो सेलेक्ट करके लेके आया हूँ, वो अगर आप लोग कवर कर लेंगे बहुत है, इससे एक्स्ट्रा मत जाइए। ठीक है, लगभग मिल जाएगा आप लोगों को, लगभग 99% जो है वो चांसेस है इसमें से मिल जाएगा। इनको डिटेल में पढ़ लीजिए, बहुत आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं, उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को फिर बताया है ये चीज। ठीक है, जाति और वर्ग से रिलेटेड ये क्वेश्चन मिल जाता है आप लोगों को। ठीक है, राष्ट्रीय एकीकरण से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जरूर चेकआउट कीजिए आप लोग जहां से भी पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, भारतीय समाज के विकास को बाधित करने वाले जातिवाद कैसे उत्तरदायी है? जातिवाद कैसे उत्तरदायी है भारतीय समाज को जो है वो विकास को बाधित करने के लिए? जरूर पढ़िए इसको। ठीक है, फिर भारत में क्षेत्रवाद के विकास हेतु उत्तरदायी कारक क्या है? ठीक है, क्षेत्रवाद को दूर करने हेतु उपाय सुझाइए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में भ्रष्टाचार से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जरूर इसको चेकआउट कीजिए। कारकों, प्रभावों से रिलेटेड, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रकारों का प्रकाश डालते हुए जो है उनके रोकने के लिए आप अपने विचार, ठीक है, सरकार ने क्या प्रयास बताए? ठीक है, बताइए, सरकार के प्रयास बताइए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद में वृद्धों के प्रमुख
वृद्धों की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए, उनकी समस्याओं को दूर करते हुए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का मूल्यांकन कीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग चाहें तो वीडियो की क्वालिटी को एनहेंस कीजिए और फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत ही जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, इसको फिट कर देता हूँ स्क्रीन पर, ये लीजिए और यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए और चेकआउट कीजिए जहाँ पर भी आप लोग जो है इसको कवर कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत है, इनको कवर कर लेंगे तो आपको जो है वो लगभग सारे जो है वो 3 क्वेश्चन इनमें से मिल जाएंगे, गारंटेड आप लोगों को 3 क्वेश्चन जो है वो इन्हीं क्वेश्चन में से मिल जाएंगे। जरूर इनको चेकआउट कीजिए। वैसे आप लोग सीरीज वीरीज या जिससे भी जो है वो कवर कर रहे हैं उसमें तो आप लोगों को जो है वो 30 के लगभग क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैंने जो है वो 13 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए छांट के लेके आया हूँ। 99% जो है वो चांस है यहाँ से आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि टीचर्स के द्वारा सेलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं, ऐसे कोई बेकार क्वेश्चन उठा के जो है वो आप लोगों को नहीं देता। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, ठीक है। वैसे मैंने सोशियोलॉजी का जो फर्स्ट पेपर आप लोगों को लिए लेकर आया था उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि क्यों जो है वो इसके बाद में सेकंड पार्ट, बाद में थर्ड पार्ट रखा जाता है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, 90% ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक क्वेश्चन जो निबंधात्मक पार्ट को करने से ही जो है वो क्लियर हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसीलिए जो है थर्ड पार्ट रखा था। अब आप लोग देख सकते हैं क्षेत्राधारी की जो है वो दृष्टिकोण, क्षेत्रीय जो परिदृश्य का अर्थ, ठीक है, भारतीय समाज को समझने में महत्व जैसे प्रश्न, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो निबंधात्मक क्वेश्चन में आ गया था, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो निबंधात्मक पहले कीजिए, ठीक है, पाठ्य जो है परिदृश्य से सामग्री या पाठ्य सामग्री, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन से जुड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन आप लोग निबंधात्मक करेंगे ना तो ये सब कवर हो जाएंगे। पहले जो है वो सीरीज ओपन करते ही निबंधात्मक क्वेश्चन पर टूट पड़िए, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। समझ में आ रही है? संस्कृति, अभी मैंने बताया था आप लोगों को, संस्कृतिकरण और जो है वो पश्चिमीकरण से जुड़े प्रश्न, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। परिवार, संयुक्त परिवार और विवाह से जुड़े प्रश्न, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन था आप लोगों के सामने, ठीक है। जाति व्यवस्था से जुड़े प्रश्न, निबंधात्मक क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, ठीक है। जातिवाद और सांप्रदायिकता से जुड़े प्रश्न, छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, ठीक है ना, जरूर कवर कीजिए इनको। भ्रष्टाचार से जुड़े प्रश्न, ऐसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, जरूर कवर कीजिए। ये क्वेश्चन जो है वो जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों के लघुतात्मक क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप लोग निबंधात्मक क्वेश्चन कर लोगे तो सारे कवर हो जाएंगे। और बात करें फिर आप लोगों के जो है वो थर्ड पार्ट की, जिसमें मैं बात कर लेता हूँ जो है वो 10 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहेगा, टोटल 20 नंबर का सेक्शन रहेगा। एज इट इज जो है वो आप लोगों को देख सकते हैं कि लघुतात्मक क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, मैंने बताया नहीं, फिलहाल आप लोगों को आपको बता देता हूँ कि जो लघुतात्मक में 5 क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के। एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का रहेगा आप लोगों का, टोटल 20 नंबर के जो है वो क्वेश्चन रहेंगे। तो 20-20 नंबर का सेक्शन है ये आप लोगों के सामने, ठीक है, 20-20 नंबर का सेक्शन है, कुछ बड़ा सेक्शन नहीं है वैसे, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के निबंधात्मक प्रश्न, अगर आप लोग इन्हें कवर कर लेंगे ना, लघुतरात्मक, ठीक है, और अति लघुतरात्मक क्वेश्चन कब कवर हो जाएंगे आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। बाकी एक बार जो है वो रीड करना बिल्कुल मत भूलिए, जरूर एक बार जो है वो रीड करिए, चेकआउट कीजिए, हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा छूट जाए, वैसे इसमें आ जाएगा, ठीक है। पर अति लघुतरात्मक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो चैप्टर आपकी जो है वो बुक में से कहीं से भी उठा के दिए जा सकते हैं, तो उसका कोई जो है वो पर्टिकुलर ऐसा नहीं दिया जा सकता कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बनाने हुए भी बैठेंगे ना तो वहां पर जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, समझ में आ रही है आप लोगों को? वो यहाँ पर जो है वो लिस्टेड करना भी जो है वो इजी नहीं होता, वो आप लोग टिक भी लगाएंगे अपनी सीरीज में तब भी जो है वो इजी नहीं होता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले निबंधात्मक जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं, फिर से जो वीडियो को पीछे की तरफ स्किप कर लीजिए और वहां से कवर कीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। टीचर्स के द्वारा सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे ही रहेंगे आप लोगों के लिए। बाकी प्लेलिस्ट को जो है वो चेकआउट कीजिए, मैं फिर आप लोगों को कहूंगा, क्योंकि वहां पर आप लोगों को जो है वो बीए फर्स्ट ईयर के सारे जो है वो पेपर्स के जो है आप लोगों को प्रश्न पत्र मिल जाएंगे। जो आप लोगों के पेपर हैं उनके सारे जो है वो क्वेश्चन आंसर आप लोगों को जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगे, जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।